क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही आज आपको एक विशेष शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं, एक कलाकार से मिलाने जा रहा हूं, जो कलाकार बिल्कुल सादगी लिए हुए एक साधारण से इंसान है, प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन इनकी जब मैंने कला देखी, जब इनका हुनर देखा, तो मैं इस बात से नहीं रह पाया कि इस कला को आप तक ना पहुंचाऊं। दोस्तों थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अभी मैं सीताराम प्रजापति जी के साथ में हूं और जयपुर के अंदर आज के कुछ दिनों पहले जयपुर शहर के अंदर सीताराम जी जो हैं वो साइकिल से जो है वो कहीं जा रहे थे और साइकिल से जाते हुए इन्होंने एक कोई महिला की आवाज में गाना गुनगुना रहे थे और उस गाने के दरमियान इनके जो भाव थे वो वो बहुत ही अलग तरीके के थे। चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, गाने की जो आवाज थी, और परकोटे में आप जानते हैं कितना ट्रैफिक होता है, उसके बावजूद जो सीताराम जी उस ट्रैफिक में साइकिल पर जो आनंद ले रहे थे, उसने मेरे को पल भर में जो है मेरे जो है अपने मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और मैं इस चीज को सोचने लग गया कि इस शख्सियत के साथ में मैं कितनी दूर और साथ चलूं। दोस्तों करीब मैं इनके साथ में 250-300 मीटर इनको फॉलो किया। उसके बाद एक जगह मैंने इनको रोका और इनसे इनका परिचय लिया और परिचय लेने के बाद में पता चला कि ये केवल महिला की आवाज में गाना ही नहीं गा रहे हैं, इनके पास बहुत सारे और भी हुनर हैं। तो दोस्तों बने रहिए, अभी हम आपको सीताराम प्रजापति जी से मिलाने वाले हैं, क्या क्या हुनर है इनके पास में उस पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही, बटोही विजन में आपका स्वागत करता हूं और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपको पूरा संवाद बताने वाले हैं। और दोस्तों ये आपको ये कला की जो एक जो है हुनर आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो नमस्कार साहब, सीताराम जी साहब, नमस्कार। आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बटोही विजन पर। सीताराम जी साहब, हम आपसे आपका परिचय लेने से पहले हम चाहेंगे कि जो है आपसे पहले किसी एक कला के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे श्रोता चाहेंगे कि वो एक कला, कोई कला जो है वो आपकी लोगों तक पहुंचाए। तो दोस्तों मैंने इनसे बात की तो ये सपेरा और नागिन का जो है अपने गले से आवाज निकालते हैं, ढोलक की निकालते हैं, एम्बुलेंस की निकालते हैं, महिला की आवाज में गाना गाते हैं, कुत्ते की निकालते हैं, बैंड बाजे की निकालते हैं, कौवे के निकालते हैं। तो दोस्तों हम सीताराम जी साहब आपके परिचय से पहले हम चाहेंगे आप वो जो सपेरा और जो नागिन की आपने आवाज निकाली थी वो कृपया एक बार आप दर्शकों तक सुनवाएं, उसके बाद फिर हम लोग जो है आपके परिचय को और आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये इसको आप इस समय क्या करते हैं, मतलब ये क्या चीज है? ये है जैसे है आवाज जब निकल जाती है सुर के हिसाब से निकालता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्वर अच्छा होता है ना तो अपना आप आवाज निकल जाती और फिर इसको आप ऐसा कुछ पंच करते है। हैं। पंच करता हूँ। सीताराम जी साहब, आपसे थोड़ा सा परिचय में लेते हुए ये जानना चाहूंगा कि ये आपके अंदर जो है ये चीज कब कैसे आई कि आपको मतलब अचानक कोई आवाज निकली या विचार बना और आपने सीखा, क्या रहा, कुछ बताएंगे आप? बचपन से ऑटोमेटिक सीख गया। ऑटोमेटिक। हाँ। पहली बार आपने कब इस तरह की आवाज निकाली जो आपको याद आ रहा हो? बचपन में 6 साल पहले निकालने लगा। 6 साल की एज में हाँ। ये निकालना शुरू कर दिया? हाँ, लोग बाग में बोलते सीताराम नागिन की आवाज निकालो।
जो भी रिश्तेदार आते हैं वो भी मेरे से पूछते रहते हैं अच्छा अच्छा कि अच्छा। नागिन की आवाज निकाल सितारा, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं। ये बात है। एक आपने एक आवाज नागिन की और निकाली थी अभी, वो क्या चीज थी थोड़ी भारी वाली? क्या? हाँ हाँ। एक और निकाल। कह रहा। क्या बात है। बहुत, जिसको बोलेंगे कि ये आपको मैं, इसको मैं ये कहूँ कि आपने सीखने से ज्यादा गॉड गिफ्ट मिली है, इसको मैं ज्यादा ये मानूं कि ऊपर वाले की ऊपर मतलब ऊपर कृपा वाले मानूं इसके, ऊपर वाले का तो। कृपा मानूं। थोड़ा सा सिद्धराम जी साहब अपने बचपन के बारे में आप कुछ बताएं कि आपका बचपन कहाँ रहा, क्या रहा? हाँ, मेरा बचपन गांव में गुजरा है। कहाँ पर? गांव दौसा डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है श्यामसुनपुरा। दौसा जिले में श्यामसुनपुरा गांव है। श्यामसुनपुरा है। हाँ, वहां आपका बचपन रहा। बचपन रहा तो मैं। कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई की और कितने समय, कितनी किस एज तक आप वहां रहे? 12वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की। 12वीं क्लास तक पढ़ाई की मैं। फिर घर गृहस्थी में फिर फंस गया मैं, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं। तो आपने जो है मतलब आपका बचपन और पढ़ाई आपकी जो रही हाँ, वो पूरी गांव में ही गाँव रही। में माँ बाप थे नहीं, गुजर गए थे बहुत। आगे तो पढ़ने की इच्छुक भी थी तो पढ़ाई नहीं। दोस्तों कलाकार हैं, लेकिन ये तो जीवन है और जीवन का एक पार्ट भी। अब हम चाहेंगे कोई एक और आवाज जो है, कोई ढोलक वगैरह की जो बता रहे थे वो निकाल लें हमारे दर्शकों को। आपको मतलब हमें कोई शब्द नहीं लग रहा कि क्या बोलना चाहिए इस कला के सामने। आपको कोई कभी कोई मिले जिन्होंने आपको कभी कोई प्लेटफॉर्म देने की या कोई ऐसी मतलब कोई अपॉर्चुनिटी देने के लिए कोई मिले आपसे कभी कि कोई आपकी मिले मेरे को, फोन ऑन नहीं किया, नंबर लेके गए, मेरे को फोन ऑन नहीं। एक आवाज आप एम्बुलेंस की निकाले थे थोड़ी देर पहले। हाँ, एक पुलिस की गाड़ी हो जाती है जो ऐसी है। क्या बात है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि मतलब जो है ये आप इसे अच्छा एक बात बताइए सीताराम जी साहब, आपने इसके लिए कोई प्रैक्टिस भी तो की होगी ना? प्रैक्टिस की, रात को मैं ऐसे गुनगुनाता रहता हूँ, सोते टाइम भी गुनगुनाता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, और आप कुछ, रोजाना रियाज करते हैं, हाँ प्रैक्टिस करते हैं हाँ, आप रोजाना? और साइकिल भी जाता हूँ रास्ते में। अच्छा जब भी मैं गुनगुनाता रहता हूँ, आज किस नोट कर लेता हूँ, मैं दिमाग में बैठा देता हूँ ये आवाज कैसे निकल रही है, अच्छा 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 तो अच्छा उसको ध्यान अच्छा। आकर्षित करता रहता हूँ। फिर उसके रास्ते में प्रैक्टिस करते हैं? तो उस ध्यान से वो रिलीज कर लेता हूँ मैं, ऐसी आवाज निकालनी, फिर ऑटोमेटिक निकल जाती है। ओके, तो आपके पहले माइंड में सेट होता है कि मुझे ये वाली आवाज के ऊपर प्रैक्टिस करना है, फिर उस पर कर लेते हैं दिमाग में बैठ जाता है इसकी आवाज निकालनी है। निकालने। फिर उसको आप रास्ते में प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते रहता हूँ मैं इसकी ऐसी आवाज।
दोस्तों, जिस आवाज को सुनकर मैं रुका था रास्ते के अंदर, मैं चाहूंगा वो महिला की आवाज में गाना गा रहे थे आप, वही गुनगुनाए तो कैसा लगेगा। यशोमत मैया से बोले नंद लाला, राधा की गोरी में क्यों काला, राधा की गोरी में क्यों काला। बोले मुस्काती मैया ललन को बताया, बोले मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी हंडियारी आधी रात में तुम आया, कारी हंडियारी आधी रात में तुम आया, काले नैन वाले ने ऐसा जादू डाला, इसलिए काला। यशोमत मैया से बोले नंद लाला, राधा की गोरी में क्यों काला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, कला में सरस्वती विराजते हैं और कला हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये वास्तव में जो है एक बहुत विशेष बात है। एक दो आवाजें और बता रहे थे आप, मैं चाहूंगा कि आप बैंड बाजे की आवाज भी बता रहे थे आप कुछ। सीताराम जी, ये बताएं कि आपको अगर अवसर मिले तो आप कहीं आगे जाना चाहेंगे आप? जाने चाहूँ, कोशिश करूँगा आगे जाने जाने की कोशिश करेंगे पूरी। किस तरह की, किस कला में आपको ज्यादा लगता है कि मतलब जो है आपकी इच्छा है कि मतलब किस तरह से आप एज ए कलाकार आप क्या अपने आप को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? मेरे को सभी शौक है, मेरे को सभी कला। मतलब ये इस तरह के जो स्टेज प्लेटफॉर्म है, जो कई स्टेज प्रोग्राम होते हैं, हाँ उनमें आप जाके परफॉर्म दे सकते हैं आप, हाँ? हाँ, उसमें गए नहीं, मैं कभी चांस नहीं मिला। हम आपसे एक कोई और आवाज सुनना चाहेंगे, कुत्ते कुए की, जो भी आप सुनाना चाहें, फिर आपसे एक क्वेश्चन और लेना चाहेंगे सीताराम जी से। बहुत बढ़िया बात साहब। सीताराम जी साहब, एक चीज बताएं, अभी आप करते क्या हैं, क्या करते हैं अभी आप जयपुर में? मेडिकल पे काम करता हूँ, मेडिकल में काम करता हूँ, सुबह जाता हूँ 8 बजे, 9 बजे आता हूँ। आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे सीताराम जी साहब कि आप जो है क्या बोलते हैं, स्टेज प्लेटफॉर्म के लिए तो आपने बोल ही दिया कि स्टेज का अगर आपको अवसर मिलता है हाँ, तो उस पर आप काम करना चाहेंगे। आप अगर मैं कहूँगी, आप आने वाले टाइम पर और ऐसी क्या क्रिएटिविटी डेवलप करना चाह रहे हैं अपने अंदर, कि वो होता है ना, एक हर कलाकार के मन में होता है कि मुझे अगर सही प्लेटफॉर्म मिले तो मैं ये जो चीज है इस पर और रियाज करूंगा और बनाऊंगा, या इसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ। आपका कोई ऐसी इच्छा और कोई? और अच्छी है, डबल आवाज निकाल दूंगा, आदमी की आवाज, पहले लेडी की आवाज निकाल दूंगा, फिर आदमी की निकालूंगा, इसी को दोहराऊंगा। तो वो लोग बाग ये सोचेंगे भाई ये देख आदमी, औरत भी बोल रही है, आदमी बोल रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और बस ये इसी में तैयार है, और भी आगे आप अगर कुछ कहना चाहें तो प्लेटफॉर्म आपके सामने है। मेरे आगे आगे बढ़ाने की मैं बहुत बहुत आभारी दे रहा हूँ आपको, आगे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, जहाँ तक कोशिश, यही मेरे को, यही है मेरी, मेरे मन में यही है, आगे बढ़ाने की सोचने की।
दोस्तों सीताराम प्रजापति जी जो कि क्या बोलते हैं बांदी कुई के पास के रहने वाले हैं, है ना? ढाणी बांदी कुई के पास के श्याम रहने वाले हैं, सुंदर जयपुर में एक मेडिकल स्टोर पर जॉब करते हैं, साइकिल किराए चलाते हैं दिन भर में। किराए मकान में। और आपके लिए मैं अभी जो समझ पाया हूँ स्टार्टिंग के अंदर, जो कई प्लेटफॉर्म होते हैं ना स्टेज प्रोग्राम, वहां पर आपको इनवाइट किया जा सकता है, जहां आप जो है वो कई तरह की कलाएं निकालें और फिर समय के अनुसार जो भी ऊपर वाला प्लेटफॉर्म दे उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही, बटोही विजन में आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इस कला को ध्यान से सुना। इसको मैं चाहूंगा कि इसको आप मैक्सिमम शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सीताराम जी के लिए आप जो कोई भी अपॉर्चुनिटी दे पाए तो आप जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर हैं, जरूर आप संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विराजमान।